22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होता है। उसके 2 दिन बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में एक जनसभा करते हैं और जनसभा से ऐलान करते हैं कि आतंकी कहीं भी छिपे हो, किसी भी बिल में हो, हम खींच कर निकालेंगे और फिर उन्हें ऐसी सजा देंगे कि आतंक के आकाओं को उसका असर देखने को मिलेगा। फिर वक्त बीतता है और फिर एक बार जब मोदी आते हैं तो कहते हैं कि हमने जो वचन दिया था बिहार की जनता को, पूरे देशवासियों को, उसे पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, हमारे सीनियर्स हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार में इस साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर यानी कि राष्ट्रवाद के रथ पे चढ़कर पीएम मोदी उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है चुनावी दृष्टिकोण से, आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, तो उन इलाकों में कैसा असर रहने वाला है इस सिंदूरी रंग का? सर, मोदी जी उन इलाकों में रैली कर रहे हैं, उन इलाकों में रोड शो कर रहे हैं जहां पिछले 2 चुनाव विधानसभा और लोकसभा की अगर बात करें तो महागठबंधन हावी रहा, एनडीए पिछड़ गया। कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव पे में इसका असर रहेगा? पीएम मोदी जो राष्ट्रवाद के रथ पे निकले हैं, इसका जो सिंदूरी रंग है वो कब तक रहेगा, कैसा रहेगा? इसको अगर आप देखिए, आप मानिए कि जैसा आपने जिक्र किया कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो पाकिस्तान से बदला लेने की जो बात कही थी, वो बिहार की धरती से ही उसकी घोषणा की थी। और इस बार भी जब बिहार गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन हमारे तर्कस के तीर खत्म नहीं हुए। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती से जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ वो बिहार को, पूरे देश को एक तरह से ये मैसेज कर रहे हैं। और इस बार जो उन्होंने इलाका चुना है वो अपने आप में खास महत्वपूर्ण, जैसा कि आपने बताया, उस इलाके में गए हैं जहां बीजेपी की पकड़ नहीं है। तो निश्चित तौर पे एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है और दूसरी तरफ बिहार का जो आने वाला चुनाव है विधानसभा, उन पे भी उनकी नज़र है। इसीलिए बीजेपी जो है वहाँ पे उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहाँ पे उसकी पकड़ कम है, और उसके लिए वो राष्ट्रवाद की रथ पर सवार है। बीजेपी का अपना एक बहुत ही स्ट्रांग एजेंडा है राष्ट्रवाद का। पिछले चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी देखिए, 2019 के चुनाव को देखिए, हमेशा जो बीजेपी है राष्ट्रवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव के आते आते बहुत हावी हो जाता है। पिछले चुनाव में ऑपरेशन बालाकोट था, इस बार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर है, तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी का फायदा तो निश्चित तौर पे मिलेगा। हाँ, लेकिन अभी चुनाव में 5-6 महीना बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती है, जिस तरह से वो गांव-गांव पहुंचती है, एक एक वोटर तक पहुंचती है, तो निश्चित तौर पे जो ये सिंदूरी रंग बिहार में चढ़ा है, ये इतनी जल्दी नहीं उतरने वाला है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर बिहार में बीजेपी को और एनडीए को होने वाला है। सर, ये जो इलाका है काराकट, जहाँ पे आज पीएम मोदी रैली कर रहे थे, पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी रैली करने गए थे, वहाँ पे उन्होंने रोड शो भी करा था, तो एनडीए का जो परफॉर्मेंस था वो तीसरे नंबर पे खिसक गया था, जबकि उससे पहले एनडीए वहाँ पे मजबूत थी। 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भले ही महागठबंधन को फायदा मिला था, लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ पे बीजेपी का दबदबा था, एनडीए का दबदबा था। तो क्या ये परफॉर्मेंस जो है फिर से बीजेपी अपने पुराने ट्रैक पे जाएगी या फिर? देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से उभरे थे, उन्होंने जो और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो लोगों के सामने ले गए थे, वो बेरोजगारी का मुद्दा या फिर रोजगार देने का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ये सब मुद्दे जो हावी थे, जिसकी काट बीजेपी को नहीं थी। जो वहाँ पे कह लीजिए कि बीजेपी जिस राष्ट्रवाद के या हिंदुत्व के एजेंडे पे जो सवार रहती है, उस इलाके में वो अपना ना हिंदुत्व का कार्ड चला पाए और न ही जो रोजगार का और उसकी जो कार्ड थी, जिसको एक रथ पे तेजस्वी सवार थे, बेरोजगारी और रोजगार का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था जिस तरह से, उसको बीजेपी वहाँ उन इलाकों में पिछड़ गई एक तरह से। इसलिए उस इलाके में बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार मोदी के पास इतना स्ट्रॉन्ग रीजन है, इतने बड़े वो रथ पे सवार हैं राष्ट्रवाद के, ऑपरेशन सिंदूर के, कि लोग बेरोजगारी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग तो अब रोजगार की बात ही नहीं कर रहा है। तो निश्चित तौर पे इसका असर बिहार के लोग भी, जो बुनियादी जो रोजगार का मुद्दा है, जो इस पर तेजस्वी जिसको भुनाने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के सामने वो इतना बड़ा मुद्दा वो बना पाएंगे कि लोग जो है वो जो राष्ट्रवाद और जो नेशनलिज्म का जो मुहिम चला रखा है मोदी ने पूरे देशवाद में, जिस तरह से वो लोगों तक एक एक बात पहुंचाने की कोशिश की, हर रैली में जिस तरह से लगातार वो, और अगली
महीनों में जितनी भी रैलियां होंगी इसका जिक्र ज़रूर आएगा। और बाकी जो दूसरे मुद्दे हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो जनगणना की बात कर रही हो, जातीय जनगणना की बात कर रही हो, बेरोजगारी की बात कर रही हो, पलायन की बात कर रही हो, ये मुद्दों को वो हावी नहीं होने देंगे। तो देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बाकी चीज़ें बाद में आती है। जातिगत मामले जो हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हावी कर जाते हैं। जातीय समीकरण जो है, सामाजिक समीकरण जो है। पूजा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है, ये राजपूत, कोयरी, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में मौजूद थे। फिर भी बीजेपी वहाँ पे वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो प्रदर्शन करनी चाहिए थी, जो ऐसा जैसा बीजेपी को अनुमान था। तो ये 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में कैसा रहेगा? देखिए गौतम, मैं यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी। राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें मुझे याद आती है, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो सबसे सशक्त भाव है, क्योंकि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जब हम ये गा रहे होते हैं तो हम इसको हर रोज़ सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, और हर 10 मिनट पे सुन लें, लेकिन हर बार आपकी बॉडी पे गूज बम्स आएंगे, हर बार आप उस एक भाव में बंध जाएंगे, लगेगा कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से आगे कुछ नहीं। और जब इसको बीजेपी सिंदूर से कनेक्ट करती है, तो बिहार में देखिए सिंदूर का जो भाव है वो नाक के कोने से लेकर के मांग के नख तक है। और वो जो भाव है, सूर्य का पूजन सूर्य सिंदूरी है। सिंदूर का महत्व बिहार के लिए बहुत बड़ा है, इसीलिए शायद इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने मिथिलांचल की वो धरा, मधुबनी का आपने जिक्र किया, मधुबनी जो कि कोर एक प्लेस है बीजेपी का। हम सभी जानते हैं मिथिलांचल में बीजेपी का जो वोट बैंक है उसकी कोई काट नहीं है, अभी तक तो फिलहाल नहीं है। अब मैं आती हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैंडेट कम हो गया। हम सभी जानते हैं कि तीसरी बार का टेन्योर था, बीजेपी के लिए बहुत इजी टास्क नहीं था। हाल ही में तेजस्वी अलग हुए थे, तेजस्वी ने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा, राहुल गांधी बैठे हुए थे गाड़ी में। प्रशांत किशोर, जिसको शायद हम इग्नोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार उस दौरान गांवों में रैली कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे, और वो जो पद यात्रा थी वो आम जनता के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। वो बार बार जा रहे हैं पलायन पर बोल रहे हैं, बार बार जा रहे हैं बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, बार बार जा रहे हैं नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, बार बार जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर बोल रहे हैं, बार बार जा रहे हैं उनके पोते पे बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। और वो ट्रिगर करता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बार बार हैमर किया जाए तो ट्रिगर करता है। लेकिन उसके ऊपर की कौन सी भावना हो सकती है? जाति से ऊपर क्या हो सकता है? कास्ट सिस्टम से ऊपर क्या हो सकता है? किसी एक पर्टिकुलर एजेंडे से ऊपर क्या हो सकता है? वो हो सकता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद, ये शायद मौका है बीजेपी इसका सियासतीकरण करके या इसको अपने एजेंडे में शामिल करके किसी ना किसी तरीके से बिहार के अंदर इसको हाईलाइट पॉइंट, की पॉइंट बनाना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस उसकी काट करने की कोशिश कर रही है। एक पोस्टर आज जारी हुआ है, 1 नेशन 1 हस्बैंड, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो पोस्टर है वो कितना काम करता है, क्योंकि कांग्रेस कई बार जो है वो सेल्फ गोल कर लेती है, कांग्रेस सेल्फ गोल कर लेती है, और इस बार उसका अगर सेल्फ गोल नहीं होता है तो भी बिहार के अंदर प्रशांत किशोर हैं वोट को कट डाउन करने के लिए। मेरा एक सवाल है कि जब 22 अप्रैल को जब ये घटना होती है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे जो वीडियो आते हैं उसमें कहा जाता है कि जाओ मोदी को बता देना, महिलाओं को साइड कर दिया जाता है। और बिहार वो प्रदेश है जहाँ पे 50% महिलाएं ये डिसाइड करती है कि सरकार कौन बनेगा। नीतीश कुमार के जो कोर वोट बैंक है वो महिलाएं हैं, और फिर मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर निकालते हैं। तो ये जो महिलाओं का जो ममता है, इमोशन है, क्या मोदी जी इस पे भी प्रहार कर रहे हैं? बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं। प्रहार क्या कर रहे हैं, मतलब उसको इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको प्रहार नहीं बोला जाएगा, मेरे ख्याल से राइट वर्ड नहीं है, इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम सियासत में इनकैश की बात करते हैं तो वो वोट ही होता है, पैसा तो होता नहीं है, हम सभी जानते हैं। देखिए
आप बीजेपी गवर्नमेंट की तमाम जो, अगर आप कार्यशैली को देखेंगे, जितना मैंने समझा है, जो मेरे 12 सालों के पत्रकारिता का अनुभव कहता है, वो ये साझा करता है कि बीजेपी ने हमेशा से अपने हाईलाइट पॉइंट्स में महिलाओं को सर्वोपरि रखा। फिर चाहे आप 3 तलाक देख लीजिए, तो देखिए अगर आप बीजेपी की कार्यशैली को देखेंगे गौतम, तो उसमें हर एक लगभग योजना के अंदर, हर एक बीजेपी के इनिशिएटिव के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आपको हाईलाइटेड नजर आएंगी। पहला है महिलाएं और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों पे ही काम करती है बीजेपी। बीजेपी को ये पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है और महिलाएं जो हैं वो साइलेंट जाइंट है। महिलाएं साइलेंट जाइंट हैं। वो हो सकता है सामने कह दें कि भैया हम जा रहे हैं कांग्रेस को, हथेली वोट छाप देंगे, लेकिन जब वो वोट दबाएंगी और अगर उनको ट्रिगर कर गया कि मोदी जी हमारे भैया हैं, या मोदी जी जो हैं हमारे पिता जैसे हैं, या फिर मोदी ही हमारे जीवन में सुधार ला रहे हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात कर लें, वो उसमें महिलाओं को फ़ायदा हुआ, 3 तलाक से फ़ायदा हुआ। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री आवास में ज़्यादातर महिलाएं बेनिफिशियरी हैं। इसके अतिरिक्त लगभग हर कम्युनिटी, गृहलक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बहुत सारी महिलाओं को वजीफ़ा देना, मुफ्त में उनको यात्रा करवाना, शुभ जो विवाह की स्कीम है उसमें भी जो प्रधानमंत्री विवाह करवा रहे हैं उसमें भी महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं। हर जगह से महिलाओं को कैप्चर किया है, क्योंकि हम जानते हैं आधी आबादी इम्पैक्ट ट्रिगर है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है फिर राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद और महिला जब एड ऑन हो जाती है तो वो जो कॉकटेल बनता है वो किसी भी जातीय समीकरण को, किसी भी कह सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को फेल कर सकता है। शायद यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम है, शायद यही वजह है कि बिहार की धरती को बार बार चूज़ किया जा रहा है, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं कि उस जोन में भी जहां पर कुछ काम नहीं करेगा वहां पर बीजेपी के लिए वोट बैंक का काम यही पॉइंट करने वाला है, मेरा ये ख्याल है। तो मतलब ये है कि बिहार चुनाव में जो ये सिंदूरी रंग है वो छाने वाला है। हालांकि इसका असर कैसा रहेगा, ये कितना गाढ़ा रहेगा, ये तो जनता के हाथों में है। हम कल फिर इसी तरीके से किसी अलग मुद्दे पे बिहार की ही बात करेंगे और बताएंगे कि बिहार चुनाव जो अगले कुछ महीनों में होने वाली है उसका असर कैसा रहेगा, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, जनता किस मुद्दों पे इस बार अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने वाली है, जनप्रतिनिधि किस बातों पे जनता को लुभाने वाले हैं, क्या वादे करने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7।